अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पॉलिटिकल साइंस का हमारा लेक्चर 2 है और इसमें हम थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। अक्सर औक़ात ये टर्म्स आप पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते हैं तो ये सुनते रहते हैं। तो इससे पहले कि हम अपना कोर्स आगे बढ़ाएं, हम ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए मैंने लिखी हुई हैं, जैसे नेशन है, स्टेट है, सोवरेनिटी, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल राइट्स, लॉ। ये वो चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में हम बार बार सुनेंगे। ठीक है। आमतौर पे भी आप नेशन के बारे में सुनते हैं, स्टेट के बारे में सुनते हैं, सोवरेनिटी, पार्लियामेंट, ये क्या चीज़ें हैं, लॉ क्या है पॉलिटिकल साइंस की नज़र में, इसके बारे में अब आज इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशन क्या चीज़ है। जैसे हम लोग नेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कौम, ठीक है, हम पाकिस्तानी कौम है, ठीक है। तो कौम क्या चीज़ है, मतलब, ठीक है। और इसके अलावा दो कौमी नज़रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौम किसको कहते हैं, व्हाट इज़ अ नेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाई कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज, इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी। ये आप अंग्रेज़ी या आसान अल्फाज में पढ़ लीजिएगा। देखें, नेशन किसे कहते हैं, जब भी कुछ लोग हों, ठीक है, और वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी ख़ास मकसद को लेकर या किसी एक ख़ास सोच को लेकर। ठीक है। जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी सोच सेम हो, कॉमन सोच हो, ठीक है, और वो किसी बुनियादी सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कहते हैं कि ये नेशन है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे टू नेशन थ्योरी, तो टू नेशन, वन और दोज सेपरेट नेशंस, ठीक है, दोज टू नेशंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशंस, तो आज हम देखते हैं नेशन। देखें, कुछ लोग हैं, ठीक है, जैसे हिंदू थे, उसके बाद बरसगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर फिर मुस्लिम थे। ठीक है। तो ये दो नेशन कैसे थे, देखिए, मुस्लिम जो थे वो इकट्ठे हो गए थे खास सोच के साथ। ठीक है। और वो कहते थे कि इस्लामिक जो है वो रूल्स होने चाहिए, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो कॉमन है, सब लोग इकट्ठे हैं एक ख़ास सोच को लेकर। इसी तरह जो दूसरी साइड पर हिंदू थे, तो उनकी एक अपनी सोच थी, सही है। तो वो देखिए ना, वो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक सोच को लेकर। तो जब बहुत सारे लोग एक सोच के साथ, एक कॉमन थिंकिंग के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे हम लोग नेशन कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं जिसकी बिना पर ये लोग इकट्ठे होते हैं। इट मे बी लैंग्वेज, it may be a religion, it may be any particular culture, और इट मे बी हिस्ट्री, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी ऐसी कॉमनैलिटी जिसकी बुनियाद पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उन लोगों को क्या कहते हैं, नेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि नेशन क्या है। हम ये देखें, यही लोग जब नेशन बन जाते हैं, तो ये नेशन आगे जाकर एक अपने लिए कंट्री या अपने लिए स्टेट या रियासत का मुतालबा करते हैं। ठीक है। दुनिया में जितनी भी ये नेशन स्टेट्स बनी हैं, इसके पीछे यही चीज़ होती है, एक नज़रिया होता है, एक नेशन का अपना एक नज़रिया होता है, और यही नेशन आगे जाकर स्टेट बनाते हैं। अब स्टेट क्या है, अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। देखें, जैसे आपको मैंने अर्ज़ किया कि नेशन जो है, ठीक है, जो कॉमनैलिटी की बुनियाद पर लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो बनाते हैं स्टेट। ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस कहता है कि स्टेट के बनाने के लिए या रियासत बनाने के लिए उसके लिए ना चार चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। अब वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले आता है पॉपुलेशन, फिर है टेरिटरी, गवर्नमेंट, और फिर है सोवरेनिटी। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उनकी सोच जो है वो एक जैसी है, तो लोग इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, वो पूरा हो गया है। ठीक है जी। लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है। कुछ लोग होने चाहिए, सो दे कैन फॉर्म अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आ गई है, ठीक है, उसके बाद उनकी सोच भी सेम है। तो अब इसके बाद इनके पास एक टेरिटरी भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अगर बात करें, ये अल्लामा इकबाल की खुतबा इलाहाबाद की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा शुमाल मगरबी सरहदी जो पट्टी है, जिसको हम लोग आजकल केपी के कहते हैं, उसके बाद हमारा पंजाब हो गया, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो टेरिटरी है, यहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है। तो वो एक टेरिटरी की बात करते थे। इन लोगों के पास, जिनकी सोच सेम है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है, इनके पास एक अपनी टेरिटरी मौजूद है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन होगी, उसके बाद उनके पास अपनी टेरिटरी होनी चाहिए। थर्ड चीज़, उनके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए।
अब गवर्नमेंट से क्या मुराद है? गवर्नमेंट से ये मुराद है कि वो अपने दरमियान एक बंदा चुने, ठीक है, और उसको सारे के सारे इख्तियार दें कि भाई हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हमारे पास ये जो ख़ास टेरिटरी है, इसके ऊपर हम आपको अपना मुंतखब करते हैं, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करते हैं। जब भी हमें किसी प्रॉब्लम, जब भी हमें कोई मसला दरपेश होगा, हम आपके पास आएंगे और आप हमारी बिहाफ के ऊपर लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज़ something uh, when you give up your rights to another person, ठीक है, मतलब किसी और बंदे के हाथ में आप अपना मतलब है जितने भी इख्तियारात होते हैं वो दे देते हैं, तो वो गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद चौथी चीज़ है वो है सोवरेंटी। सोवरेंटी के बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, मैंने उसमें लिखा हुआ भी था आसान अल्फाज में। सोवरेंटी का ये मतलब होता है खुद मुख्तारी। मतलब ये हुआ कि कुछ लोग इकट्ठे हैं, उनके पास एक टेरिटरी है, उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, लेकिन उस गवर्नमेंट को के ऊपर ये लोग खुद मुख्तार हैं। खुद मुख्तार का मतलब ये हुआ कि कुछ और कंट्री के लोग अगर उसके ऊपर अटैक करते हैं, उनके साथ मुकाबला करते हैं, तो क्या इनके अंदर वो पावर है कि वो अपनी टेरिटरी को बचा सकें, अपनी गवर्नमेंट को बचा सकें? इसको कहते हैं सोवरेनिटी। सॉवरन कंट्री कौन सा कंट्री होता है कि उनके पास फौज हो, उनके पास पुलिस हो, उनके पास इतनी ताकत हो कि अगर कोई एक्सटर्नल पावर उनके आके डिस्टर्ब करना चाहें तो ये अपनी हिफाजत कर सकें। इसे कहते हैं सोवरेनिटी। समझ आई? ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं, चार चीज़ें। तो इसकी बुनियाद के ऊपर कोई भी नेशन जो है वो स्टेट का डिमांड कर सकती है। अब देखें मैंने रेड में लिखा हुआ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसको उर्दू में कहते हैं हक के खुद इरादियत। आप सुनते रहते होंगे कश्मीर के मसले में, और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत से महरूम कर दिया गया है। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये क्या चीज़ है। अब देखें, अगर हम लोग पाकिस्तान और इंडिया की उस ज़माने की बात करें जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, तो हुआ क्या था, कायद आज़म ने ये कहा कि भाई हम एक कौम हैं, ठीक है, हम कॉमनैलिटीज़ रखते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये चार चीज़ें जो स्टेट की पूरी हो रही हैं, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, हमारे पास टेरिटरी भी है, हमारे पास गवर्नमेंट भी है, हमारे पास सोवरेनिटी भी है। तो हम लोग स्टेटहुड की चार एट्रीब्यूट्स को पूरा कर रहे हैं। आप मेहरबानी करें, अंग्रेज़ों को कहा कि हम नेशन हैं, हम नेशन को एक स्टेट चाहिए। देखें, आप बार बार मुतालिबा पाकिस्तान में सुनते थे ना, उन्होंने एक आज़ाद रियासत का मुतालबा किया। तो वो रियासत से क्या मुराद है? रियासत को अंग्रेज़ी में स्टेट कहते हैं। जब आपके पास ये चार चीज़ें, ये चार एट्रीब्यूट्स कोई भी नेशन पूरा करे, तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल लॉ उनको जो है वो हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। खुद इरादियत मिलने के बाद वो लोग एक अलग स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, एक अलग स्टेट बना सकते हैं। तो क्या हुआ, पाकिस्तान को एक अलग स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इसी तरह इंडिया को एक अलग स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया गया, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक के खुद इरादियत, खुद आप इरादा करो, खुद ही अपनी गवर्नमेंट बनाओ, खुद एक स्टेट बन जाओ, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। अभी हम लोग बात करते हैं कश्मीर का मसला। कश्मीर क्यों आज़ाद नहीं होता, उसके बारे में थोड़ा सा दो बातें करूँगा, और उसके बाद IS आप इसके बारे में सुना होगा, ये जिसको हम लोग दाइश कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये तालिबान वगैरह, देखिए ना, उनके पास अगर हम लोग, सबसे पहले मैं चैलेंज की बात करता हूँ, जैसे ये IS जो था वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, जिसको हम दाइश कहते हैं। तो ये तालिबान वगैरह हो गए थे, तो ये क्या करते थे, इनके पास भी तो पॉपुलेशन थी ना, ये इनके एक टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल भी होता था, इनके अपनी गवर्नमेंट भी होती थी, लेकिन इनके पास वो सोवरेनिटी नहीं थी होती। सोवरेनिटी से ये मुराद है कि जब और लोग इनके पास जाकर अटैक करते थे तो वो अपनी टेरिटरी को बचाने की सलाहियत नहीं थे रखते। इसीलिए हम लोग इनको एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अभी आप सुन रहे होंगे, समझ आ रही होगी। अभी कश्मीर की बात करते हैं। भाई कश्मीर के पास पॉपुलेशन भी है, जी बिल्कुल है पॉपुलेशन कश्मीरियों की। उसके बाद उनके पास टेरिटरी भी है, जी बिल्कुल टेरिटरी भी है। उनके पास अपनी गवर्नमेंट भी है, बिल्कुल कश्मीर के अंदर अपनी गवर्नमेंट है, जो आप उनके लीडर्स वगैरह सुनते रहते हैं। अब उनके पास सोवरेनिटी नहीं है। सोवरेनिटी से मुराद है, देखें ना, जो कश्मीर की टेरिटरी है उसके अंदर इंडियन आर्मी मौजूद है। तो अब ये देखें, वो अपनी टेरिटरी को इस इंडियन आर्मी से आज़ाद नहीं करा सकते। जिस दिन ये हुआ कि कश्मीरी उठ गए और उनकी गवर्नमेंट ने और उनके लोगों ने, पॉपुलेशन ने अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, ठीक है, जंग लड़ी और सोवरन हो गए, अपनी टेरिटरी के ऊपर उनका कंट्रोल आ गया, तब हम कहेंगे कश्मीर आज़ाद हो गया। समझ आई है? कश्मीर क्यों आज़ाद नहीं होता? उनके पास सोवरेनिटी नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी को बचा सकें, और अपनी गवर्नमेंट जो उनकी है उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो टेरिटरी को बचा सके। जिस दिन वो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए सोवरन हो गए, उस दिन हम कहेंगे कि भाई वो कश्मीर जो है वो आज़ाद हो गया। आई होप इस चीज़ की समझ आपको आ गई होगी, ठीक है जी।
तो इसका ये मतलब है कि दुनिया का कोई भी कंट्री है, ठीक है, वो जब आज़ाद होना चाहता है, ठीक है, तो वो नेशनहुड उनमें होनी चाहिए, कुछ कॉमनैलिटीज़ होनी चाहिए, फिर उनके पास ये 4 एट्रीब्यूट्स पूरे होने चाहिए। जिस दिन वो ये 4 एट्रीब्यूट्स पूरे करते हैं तो हम कहते हैं कि वो मुल्क आज़ाद हो गया, ठीक है, ये कंसेप्ट है। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना सोवरेनिटी की तरफ। आपको मैंने जैसे कहा सोवरेनिटी क्या है, देखिए सोवरेनिटी इज़ द राइट ऑफ अ गवर्नमेंट टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स एरिया। यही आपको मैंने बताई, उनके पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल को कायम रख सके। A sovereign government is the only maker of laws in the land, water or air where international law says it is sovereign। अब देखें, अगर हम लोग अपने स्टेट पाकिस्तान की बात करें, सॉवरेनिटी से मुराद ये नहीं है कि आप अपने लैंड के ऊपर जो है वो अपने खित्ते ज़मीन के ऊपर अपना कंट्रोल कायम रखें, नहीं। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, जो बैनुल अक़वामी कानून है वो ये कहता है कि आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं उस मुल्क के नीचे, उसकी ज़मीन के नीचे जितने मिनरल्स हैं उनके ऊपर भी आपका कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपकी सरजमीन के ऊपर की जो फ़िज़ा है उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल होता है। आप सुनने होंगे ना, शायद आपको एक अजीब बात लग रही होगी, ठीक है, जब भी आपके मुल्क के ऊपर पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद के अंदर कोई जहाज़ दाखिल होता है तो क्या होता है, आप पाकिस्तान एयरफोर्स जाती नहीं है उनको मारने के लिए, ठीक है। इसी तरह आप जब PIA वगैरह किसी और मुल्क के ऊपर से होकर गुजरते हैं तो उनके अपने मुआहिदे होते हैं, ठीक है, कि हम आपकी सोवरेन स्टेट के अंदर से गुजर के जाएंगे, आप हमें इजाज़त दें कि हम ऐसा करें, ठीक है। इसको कहते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी से मुराद ये नहीं है कि आप ज़मीन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए ना, ज़मीन के साथ आपकी फ़ज़ाई हदूद होती हैं, समंदरी हदूद होती हैं, ठीक है। 290 या आप समझें 300 नॉटिकल माइल्स आपके पाकिस्तान का, जहाँ पर कराची ये गवादर का जो खिता ख़त्म हो रहा है, 290 या 300 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, इसके आगे तक जितना भी पानी है, ठीक है, जितना भी समंदर है वो पाकिस्तान का है, ठीक है। इस तरह इंटरनेशनल लॉ ने मुख्तलिफ जो है वो लिमिट्स रखे हुए हैं, ठीक है, फ़ज़ाई हदूद हैं, समंदरी हदूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो ज़मीन है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है, इसके ऊपर कंट्रोल होता है, इसी को सोवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो समंदरी हदूद होती हैं, वैसे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या होता है इसके बारे में ख़बरों में सुनते रहते हैं। पार्लियामेंट इज़ नेशनल असम्बली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पर आपके मुंतखब नुमाइंदे जो है वो बैठते हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है मजलिस शूरा। इसके अंदर नेशनल असम्बली और सैनेट है, ठीक है। आप ख़बरों में जो देखते रहते हैं हम कौमी असम्बली और सैनेट है, ये जो चीज़ें हैं ये पार्ट है आपका पार्लियामेंट में। यहाँ पर आपके मुल्क के फैसले होते हैं, ठीक है, कानून साजी होती है, ये होता है पार्लियामेंट। अच्छा जी नेक्स्ट हम देखते हैं राइट्स, हकूक। पॉलिटिकल साइंस में राइट्स किसको कहते हैं? राइट्स आर दोज एसेंशियल कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो पर्सन कैन जनरली रियलाइज हिज बेस्ट सेल्फ। अच्छा जी, ये वो सोशल लाइफ है, ठीक है, कंडीशन है सोशल लाइफ की जिसके बगैर कोई बंदा जो है वो अपनी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ राइट्स पॉलिटिकल साइंस कहता है नेचुरल राइट्स होते हैं, ठीक है, जिसको फंडामेंटल और बेसिक राइट्स भी कहते हैं। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, ये नेचुरल राइट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद है सिविल राइट्स, उसके बाद है पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको ये राइट्स वगैरह के बारे में बताऊँगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स। फंडामेंटल और बेसिक राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसको आप कोर्ट में सू कर सकते हैं, आप उसमें मुकदमा दायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फंडामेंटल राइट ये है कि आपको जीने का हक है, राइट टू लिव, ठीक है, आपको जीने का हक है। हर बंदे को किसी मुल्क के अंदर जीने का हक होता है। फॉर एग्जांपल कोई कत्ल हो जाता है तो उसके रिश्तेदार जाकर उसकी लाइफ को सू करते हैं कि भाई फलाने बंदे ने हमारे इस बंदे को कत्ल कर दिया है, तो राइट टू लाइफ जो है आप इसको कोर्ट में जाकर सू कर सकते हैं। ये वो होते हैं बेसिक राइट्स, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स। एजुकेशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज़ ए ह्यूमन राइट, ठीक है। आप जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर आपको एजुकेशन नहीं देती तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते, ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं पढ़ना चाहता था मुझे नहीं पढ़ने दिया गया। अब ऐसी चीज़ है जिसको आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ह्यूमन राइट्स। ह्यूमैनिटेरियन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो जंग के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स, ये होते हैं एट द टाइम ऑफ पीस। ह्यूमैनिटेरियन राइट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जब भी जंगें हो रही होती हैं, भाई ये लोगों का हक है कि बूढ़ों को ना मारा जाए, बच्चों को ना मारा जाए, फसलों को तबाह ना किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के अंदर आती हैं, ठीक है जी।
इसके बाद है जी सिविल राइट्स हैं, फिर पॉलिटिकल राइट्स हैं। मैं अभी इस लेक्चर में इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन साथ साथ होती जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जाके बात करते हैं लॉ क्या है, कानून क्या चीज़ है जी। लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर स्टेट मेंट फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी। अब लॉ क्या है, कानून। कानून एक सेट ऑफ रूल्स है जो माशरे के अंदर अमन कायम रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी के कानून जो है वो उस कंट्री के अंदर लागू कर सकता है। सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है उसकी गवर्नमेंट। ठीक है, और सेट ऑफ रूल्स के तहत लोगों की अच्छी ज़िंदगी, लोगों की बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए उनको लागू किया जाता है, उनको कहते हैं लॉस। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज, मेजर आर क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। एज वी मूव ऑन सो यू विल कम टू नो व्हाट आर दीज काइंड्स ऑफ लॉस। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। जैसे कि क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ मिसाल के तौर पर एक बंदे का कत्ल हो जाता है, उसके लिए क्या लॉ है, दैट इज़ क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ, सिविल लॉ से मुराद ये है कि भाई आप जा रहे हैं और आपने इशारा तोड़ दिया, अब उसके लिए क्या लॉ है। इंटरनेशनल लॉ, जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ क्या मुआहदा करती है, दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है जी। सो जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे हम इंशाल्लाह मूव करेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मज़ीद हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आखिर में जैसे आपको मैं कहता हूँ, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। साथ जब सब्सक्राइब आप करते हैं उसके साथ एक छोटा सा बेल का बटन बना हुआ होता है, आप उस बेल के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिए। ठीक है, वो इसलिए होता है ताकि जब मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन मौजूद है, कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नई वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।